हाँ भाई नमस्कार साथियों। कल का जो अपन पढ़ रहे थे इन वाला यूज, उसके अंदर ये कुछ चीजें जो आपने लिख ली होगी। अब अपन चलते हैं अगली प्रीपोजिशन की ओर, और वो है आपकी, अरे क्या दिखाई दे रही है, इंटो। क्या है ये? अपना गुणा वाला इंटो नहीं है ये है आपका इंटो। इसका भी अर्थ जो होता है बालकों में ही होता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, इन और इंटो में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। इन का मतलब भी में होता है और इंटो का मतलब भी क्या होता है, में ही होता है। अरे लेकिन एक तो होता है कि हम कमरे में हैं, वी आर इन द रूम, और एक मैं ये बोलूं कि मैं कमरे में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इनटू द रूम। अंदर है, कोई गति नहीं हो रही है। मैं के सेंस में अंदर बैठे कोई गति नहीं हो रही है, लेकिन मैं बाहर से चल के अंदर आ रहा हूँ तो गति करते हुए आ रहा हूँ। तो मैं के सेंस में अगर कोई मोशन हो, गति हो, तो आपको क्या करना है, वहां पे इंटो लगाना है। यही कहना चाह रहा है इंटो, ठीक है। अब देखो पहला एग्जांपल दिया है कि द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। फ्रॉग यानी होता है मेंढक, फेल यानी गिर गया या कूद गया, इनटू द वेल कुएं में कूद गया। मैं का सेंस निकल रहा है, अरे वो कूदा तो गति करके ही कूदा है, बिना गति के क्या कूद गया क्या वो। तो मैं के सेंस में अगर मोशन दिखाई दे, गति दिखाई दे, तो आपको इनटू लगाना है। सेकंड है ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। इन रिवर नहीं होगा, इनटू आएगा प्रीपोजिशन के अर्थ में, ठीक है। तो गलती करके ही कूदा तो इनटू आएगा। द रोबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, जो रोबर्स थे, चोर थे, मेरे घर के अंदर घुस गए। ब्रोक इनटू यानी अंदर घुस गए, तो वो घर में घुसे, तो गति करके ही घुसे। तो आपको मोशन के सेंस के अंदर आपको क्या लगाना, बल को इनटू लगाना है। और बाकी नॉर्मल का भाई हम कमरे में बैठे हैं या फिर हम स्कूल में हैं 1920 में 40 में, तो वहां पे आपको इन लगाना है। जनवरी फरवरी आ जाए तो आपको इन लगाना है, ठीक है। तो इन और इंटो का ये डिफरेंस आपको आया कि नहीं आया, समझ में आया? तो अब लिख लो जल्दी से। तो एक सेकंड और इसके अंदर नियम वही है कि इंटो का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में चेंज होता है ना, तो भी वहां पे आपको मेक के सेंस में इंटो लगाना है। जैसे कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करो या इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अर्थ तो में निकल रहा है ना, लेकिन अरे इसका रूप चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा। माध्यम पहले पता नहीं उर्दू था हिंदी था, लेकिन माध्यम चेंज हो रहा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध जो है दही में बदलता है, ठीक है। तो उसका माध्यम चेंज हो रहा है, में के सेंस में आपको इनको दिख रहा है। वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बर्फ में बदलता है। तो में के सेंस में माध्यम चेंज हो रहा है, तब आपको इनको लगाना है। इन कब लगाना है, जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। तो लिख लो आप जल्दी से कृपा करके। चलो आगे चलते हैं। आपने लिख लिया होगा ये इंटो वाला नियम और समझ में भी आया होगा इन और इंटो में डिफरेंस आपको। रुक गए। आगे अगली प्रीपोजिशन है बालकों आपकी ऑन। कौन सी आ रही है? ऑन। और ऑन का मतलब क्या होता है? पर। अरे क्या होता है ऑन का मतलब? पर, ठीक है। और वो स्पर्श करते हुए, क्या टच होनी चाहिए। मैंने शायद पहले ही एग्जांपल लिया था जब प्रीपोजिशन चालू की थी। ये किताब जो है टेबल पर है, अरे किताब टेबल पर होती है, शायद इसमें भी यही है ना। तो वो छूती है कि नहीं छूती, स्पर्श करती है नहीं, ये तो नहीं है टेबल के ऊपर उड़ती रहती है किताब, हाँ टच करती है। तो पर के सेंस में आपको क्या लगाना है, ये ट्रिक कौन कर रही थी अभी। पर के सेंस में आपको ऑन लगाना है। देखो ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के अर्थ में होता है। पहला एग्जांपल देखो, द बुक सॉरी देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर दो किताबें हैं। तो पर के सेंस में आपको क्या लगाना है, बाल को ऑन लगाना है। क्या लगाना है? ऑन। ही वाज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड, वो जो है सूटकेस अपने माथे पर ला रहा था, खोपड़े पर ला रहा था, हेड। तो माथे पे टच तो कर रहा था ना, ये तो नहीं सूटकेस उड़ रहा था उसके माथे के ऊपर, स्पर्श कर रहा था, ठीक है। अगला है द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, हेडमास्टर जो व्हील चेयर पर बैठा है, अरे टच करना। तो स्पर्श के सेंस में और पर के भाव में आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। ये देखो बालको, अगला विशेष नियम है, एक बार समझ लो बाद में उतार लेना तुम। आपने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले इन प्रीपोजिशन लगाई थी, लगाई कि नहीं लगाई? इन बताया था, लेकिन मैंने क्या बताया कि दिन का नाम आ जाए तब आपको
ऑन लगाना। क्या लगाना है? ऑन। लेकिन महीने का या किसी वर्ष का, इनसे पहले तो इन लगाना है, लेकिन दिन का नाम आ जाए और एक तारीख आ जाए। क्या आ जाए? तारीख। तब आपको ऑन लगाना है, ध्यान रखना। अपन बोलते हैं ना ऑन मंडे, ऑन संडे, कभी इन मंडे इन संडे नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, समय यानी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं कुछ, उनसे पहले आपको ऑन लगाना है। उनमें भी एक तो लिख लो तारीख से पहले और एक दिन के नाम से पहले आपको ऑन लगाना है। तारीख और दिन के नाम से पहले ऑन लगाना है। देखो टाइम तो 1992 भी बता रहा है, उससे भी टाइम का बहुत हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको इन लगाना है। अरे कभी ऐसा होता है कि रविवार में तो कभी नहीं होता है, लेकिन 1992 में तो होता है ना, ठीक है। लेकिन रविवार को जरूर होता है कि मैं रविवार को आऊंगा, आई विल कम ऑन संडे, तो वहां पे ऑन लगाना, ठीक है। तो ये था आपका एक ऑन का नियम बालको। आप इसको बड़े ही प्यारी प्यारी राइटिंग से और बड़ी ही फास्ट स्पीड से उतार सकते हो। आप लिख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं अपन। ये कुछ फ्रेजेस है बालको, थोड़ा आपको एक बार सरसरी नजरों से देख लेना है। ऑन टेलीविजन, अपन बोलते हैं ना टीवी पर ये चीज चल रही है, अभी टीवी पर कौन सा सीरियल आ रहा है, तो वहां पे भी पर का सेंस निकलता है। तो आपको ऑन टेलीविजन, ऑन डाइट, अपन बोलते हैं ना वो तो डाइट पर है, वो तो आजकल डाइट पर है। ऑन डाइट, ऑन डिमांड, ऑन ए कोल्ड डे, ऑन हॉलीडे, ऑन 15th of March, वही आ गए, तारीख आ गई। ऑन द रेडियो, रेडियो पर ये चीज चल रही है। तो ये कुछ फ्रेजेस है, आपको एक बार देख लेना है, और अगर लिखना चाहो तो थोड़ा लिख लो, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन है, इनमें से बाई चांस सवाल पूछ ले तो आपका गलत है, नहीं होना चाहिए। जल्दी से लिख लो इनको एक बार। सारे क्या लिखो, ऊपर की 3 लाइनें लिख लो। उम्मीद से ज्यादा समय आपने लगाया, फिर भी आपका एक बार धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार आपके जीवन में आपने कोई बढ़िया उपलब्धि हासिल की आज। ये भी फ्रेजेस है, और इनका प्रयोग कुछ फ्रेजेस में होता है। अपन बोलते हैं ना ग्राउंड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे है, पे यानी पर, वही वाला। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द लेफ्ट, ऑन ए लिस्ट, ऑन ए फार्म, तो वही वाली बात है। पर का ही अर्थ निकलेगा ऑन में। लिखना चाहो तो 2-3 चीजें लिख लो इनमें से, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। आगे अगली प्रीपोजिशन है बालको बिटवीन, थोड़ा समझना। अमंग और बिटवीन के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच। क्या होता है? के बीच। मैंने आपको बताया है कि हर प्रीपोजिशन को आपको क्या रखना है? अरे हिंदी अर्थ याद रखना है। क्या रखना है? हिंदी अर्थ। बिना हिंदी अर्थ के तुम नहीं पढ़ पाओगे, और बता दूं तो बिटवीन का मतलब होता है के बीच। अरे लेकिन कितनों के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। जहां पर 2 व्यक्ति है, 2 वस्तुओं के बीच की बात है ना, तो वहां पे आपको बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करना है। किसका यूज करना है? बिटवीन प्रीपोजिशन का। अपन बोलते हैं ना वो राम और श्याम के बीच में बैठा है, बोलते नहीं बोलते? अरे श्याम, राम और श्याम पे थोड़ी बैठता है, राम और श्याम के बीच में बैठ सकता है। तो वहां पे 2 ही व्यक्तियों की बात की जा रही है, और के बीच के सेंस में, तो आपको बिटवीन लगाना। ये बोल रहा है कि भाई बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है। इसका प्रयोग 2 पर्सन्स और थिंग्स, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू नाउ। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बिटवीन इज she was sitting between her husband and her father। वो जो उसके बीन और उसके पिता के बीच में बैठी थी, ठीक है। तो हर हस्बैंड है और एक उसका फादर है, 2 ही है, दोनों के बीच बैठी, तो आपको यहाँ पे बिटवीन लगाना है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। इन आमों को तुम्हारे और मेरे बीच में बांट दो, बस। तो आपको 2 के सेंस में आपको क्या लगाना? बॉल को बिटवीन लगाना है। जब 2 और 2 से अधिक आए ना, तब आपको अमंग लगाना। वो आगे अमंग में पढ़ लेंगे, पहले इसको लिख लो आप, बिटवीन वाले को। ये वाले मत लिखना तुम, गलत है। चलो वाले को
कर लिया होगा आपने बिटवीन वाला। हाँ क्या बोला? अरे बोलो बोलो। आगे आया आपका अमंग का प्रयोग। किसका? अमंग। इसका बी मतलब बालकों क्या होता है? के बीच होता है। लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच की बात आए ना, तब आपको क्या लगाना है? अमंग लगाना है। ये देखो अमंग का अर्थ होता है के बीच में। इसका प्रयोग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग। मोर देन यानी से ज्यादा, इससे ज्यादा, दो से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति और वस्तुओं के बीच की बात की जाए ना, तो आपको क्या लगाना है? अमंग लगाना है। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन। ये बोलना है कि इन आमों को बच्चों के बीच बांट दो। वहां पे दो बच्चों का नाम नहीं दिया या दो बच्चों की बात नहीं की है, चिल्ड्रन बोल दिया, यानी कि बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अमंग लगाना है। क्या लगाना? अमंग। अब एक चीज और समझ लो, एक तो चलता है अमंग और एक चलता है अमंगस्ट। अमंग और अमंगस्ट, इसको भी समझना है। देखो इसका नियम ये बोल रहा है कि अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग कंसोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है। फॉर एग्जांपल अमंग द बॉयज। देखो ये क्या है? द, ऐसे लिखते हैं द। द क्या है? कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से चालू हो रहा है। इससे पहले आपको क्या करना है? अमंग भी लगा सकते हो और अमंगस्ट भी लगा सकते हो। अमंग और अमंगस्ट दोनों सही है। लेकिन अगर वोवल स्टार्टिंग नाउन होना, तब आपको केवल वहां पे अमंगस्ट ही लगाना है। वहां पे आप अमंग का यूज नहीं कर सकते हो। ये देखो अमंग, ये तो चलो ठीक हो गया। ये जबकि वोवल स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले अमंगस्ट का प्रयोग होता है, अमंग का नहीं। अमंगस्ट आर ब्रदर्स, इसको क्या पढ़ते हैं? आर ब्रदर्स। क्या पढ़ते हैं? आर, यानी कि यहाँ पे क्या है? वोवल स्टार्टिंग नाउन है, तो यहाँ पे आप अमंगस्ट का प्रयोग करोगे। क्या करोगे? अमंगस्ट का प्रयोग। यानी कि अमंगस्ट का प्रयोग क्या है? कॉमन है, कंसोनेंट से पहले भी आ जाएगा और आपके वोवल स्टार्टिंग से पहले भी आ जाएगा। लेकिन वोवल से पहले अमंग का प्रयोग नहीं आएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और अमंग का मतलब भी क्या होता है? के बीच में, और कितनों के बीच में? बहुत सारों के बीच में। यानी कि दो से ज्यादा की बात की जाए तो वहां पे आपको क्या लेना? बाल को अमंग लेना है। लिख लो इसको भी जल्दी से, आप जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। हमारा बेटा का देख रहे मन, आपने लिख लिया होगा अमंगस्ट और अमंग के बारे में। अब आइए चलते हैं अपन। हाँ ये देखो, एक ये भी देख लेना, अमंग अस यानी हमारे बीच में। तो आपको यहाँ पे अमंगस्ट का यूज करना है, क्योंकि अस क्या है? वोवल स्टार्टिंग नाउन है, इसलिए यहाँ पे अमंग गलत है, अमंगस्ट आएगा। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। हिंदी को शायद आज नाम यार क्योंकि पहली लेट कर दिया। टाइम भी 19 हो गया, 19 हो गए। दिला देंगे हिंदी की, तुम्हारी थोड़ी बहुत करवा देते हिंदी की एक, है ना? कितने 20-40 मिनट अभी तो 40 मिनट की हिंदी पढ़ लें। ठीक है, एक चीज और पढ़ लो, बाद में हिंदी की। यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, दो चीज चलती है, एक तो बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। एक एस लागते ही अर्थ में चेंज हो जावे लोग। पहला देखो, बिसाइड का प्रयोग बगल में, समीप या बाहर के अर्थ में लगाते हैं। और जो बिसाइड्स होता है ना, इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। अपन बोलते हैं ना कि मेरे अलावा वो भी आया, अलावा के सेंस में ना आपको बिसाइड्स लेना है। और अपन बोलते हैं ना कि उसके समीप या मेरे समीप, पास के अर्थ में या बगल में, तो वहां पे आपको बिसाइड लेना। देखो, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पिता के बगल में बैठ जाओ या पिता के पास में बैठ जाओ। तो यहाँ पे क्या आया? बिसाइड आया। The child was sitting beside the mother, जो बच्चा था वो अपनी माता के पास में बैठा था, बिसाइड। और आगे है आपका बिसाइड्स, तो ये बोल रहा है बिसाइड्स श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी श्वेता के अलावा भी सारी लड़कियां क्लास में उपस्थित थी। तो आपको हिंदी अर्थ याद रखना है किसी भी अर्थ में। बिसाइड यानी तो समीप या बगल में या पास में, और बिसाइड्स यानी क्या होता है बालको? के अलावा। बिसाइड्स द रामायण आई हैव रीड द गीता, रामायण के अलावा मैंने गीता भी पढ़ी है। ठीक है, बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, उर्दू के अलावा मैं हिंदी और उर्दू भी, सॉरी हिंदी और इंग्लिश भी
जानता हूँ। तो बिसाइड्स यानी के अलावा और बिसाइड यानी समीप, पास में। तो ये थोड़ा अंतर है बिसाइड और बिसाइड्स में, आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, बाल इंपॉर्टेंट है, लिख लो जल्दी से। और जल्दी मिलेंगे अब अपन अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।